हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? बेटा आई होप सब अच्छे होंगे। और पेपर सबके ख़त्म हो गए हैं तो अभी तो मस्ती चल रही होगी, है ना। लेकिन कुछ स्कूल है जहाँ पर क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम हमारे परसेंटेज जो है वो इतनी कैसे बने, मतलब हमें किस फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए, तो क्या फील्ड हमें चूज़ करनी चाहिए। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आज उसके ऊपर आप लोगों को बताऊँगी। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आती है जैसे कि परसेंटेज। आप लोग परसेंटेज पूछ रहे हैं कि मैम आर्ट्स में एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए होगी, या फिर कॉमर्स में एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए होगी। तो इतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आपके 60% से ऊपर बनते हैं तो आप एडमिशन ईजिली ले सकते हैं, आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। ओके, तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन चीज़ें बच्चों के माइंड में आ रही हैं वो चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैम अगर हमें आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो कितनी परसेंटेज बननी चाहिए। तो बेटा अभी देखो, आप लोगों के मिनिमम 60% से ऊपर जो है वो परसेंटेज बननी ही चाहिए, ठीक है। आप कोई भी फील्ड में हो, लेकिन ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। अब देखो, जो नॉन मेडिकल वाले हैं या मेडिकल वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, ऑब्वियसली उनकी परसेंटेज जो है वो अच्छी बन ही जाएगी, है ना। और ऐसा कुछ कंपल्शन भी नहीं है कि आपको 90% चाहिए तब आप कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या आपको 80% लेने हैं तब आप एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम आपकी 60% हो, दैट्स इनफ, ठीक है। अदरवाइज फिर आपके पास आर्ट्स का ही ऑप्शन रहता है। तो मोस्टली सब बच्चों के 70 अबव क्रॉस तो कर ही जाते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अलावा मैं एक चीज़ और, अभी जो बच्चे सोच रहे हैं, जैसे एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई हैं स्कूल में, है ना, लेकिन अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए। पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है जो एक रफ्तार पकड़ती है। तो आप लोगों की पढ़ाई जो है वो जून की वेकेशन होंगी, समर वेकेशन, उसके बाद ही स्टार्ट होगी। ओके, इसके अलावा बाकी अभी कल लाइव क्लास होगी, ठीक है। और लाइव क्लास में जो आप लोगों को डाउट्स लगेंगे, जो चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं क्लियर कर सकती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मैम आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या फिर साइंस फील्ड लें, तो बेटा आप लोगों को देखिए जिसमें इंटरेस्ट है ना वो चीज़ लीजिए, ठीक है। जिसमें आप लोगों को लगता है कि हम इस फील्ड से अच्छा कर सकते हैं, इस फील्ड में अच्छे हैं। अब जैसे अगर आपको मान लीजिए कि मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप मेडिकल ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक मैनेजमेंट करना है, अगर आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, अगर आपको सपना है कंपनी का सीईओ बनने का है, अपना बिजनेस करने का है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आईएएस करना है और टीचिंग करनी है, या फिर आपको अपनी कोई चीज़ करनी है, तो वो आर्ट्स भी आप ले सकते हैं। तीनों फील्ड्स बेस्ट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों को उनके आगे का ध्यान रखना है कि जो आगे सब्जेक्ट्स हैं वो आप कर सकते हो, उतना आप कैपेबल हो या नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ तय करने के बाद ही कोई फील्ड को चूज़ करना। ओके, इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर्ली आप लोगों के लिए पर्टिकुलर वीडियो भी क्रिएट कर दूंगी, लेकिन आज थोड़ा मिक्सअप वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखो बच्चे, सबसे फर्स्ट चीज़ ये होती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कई जगह ऐसा है कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती वो चीज़ करवाते हैं कि आपको नॉन मेडिकल ही करना है या आपको कॉमर्स ही लेना है, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा वो आगे जाके कर भी पाएगा या नहीं। तो आपको आज से आगे 5 साल बाद तक का सोचना है कि आप उस फील्ड में काम कर पाओगे। और अगर आपका सपना आईएएस वगैरह करने का है, अगर आपका कलेक्टर बनने का सपना है, या फिर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, और इसके अलावा में आपको ऐसी प्रोफाइल चुनिए जिस टीचिंग टाइप होती है, तो आप आर्ट्स आपके लिए बेस्ट है। आर्ट्स बेकार नहीं है। बहुत बच्चों का ये होता है कि नहीं आर्ट्स कौन लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं, सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो आर्ट्स में ही हैं। ओके, सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं, नो गारंटी। और इसके अलावा में कॉमर्स जो है वहाँ पर मैथ्स, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उसमें अच्छे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। और अगर आपको इससे हटकर मतलब इंजीनियरिंग है, या फिर आपका कोडिंग वगैरह में नॉलेज है, या फिर आपको थोड़ा सा अलग डिफरेंट थीम चुननी है, या फिर डॉक्टरी करनी है, एमबीबीएस करना है, तो फिर आप मेडिकल नॉन मेडिकल की तरफ जा सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है, अगर आपका माइंड जो है उस लेवल तक सेटअप है तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती है बच्चे, ठीक है। लेकिन मेन जो मैटर करता है वो आपका इंटरेस्ट होता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपको आगे जाके क्या बनना है। क्योंकि अभी ये एज जो है आप लोगों की ऐसी है कि आप डॉक्टर को देखते हैं तो आपको मन करता है डॉक्टर बन जाते हैं। अगर आप एक पायलट को देखेंगे, अगर आप एक मान लीजिए कोई भी कंपनी का सीईओ देख लेते हैं, अगर आप रेलवे में टीटी देख लेते हैं, तो आपका सब ये चीज़ें हैं कि हम ये बन सकते हैं, ये बन जाते हैं, है ना। तो आपको एक अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा और ध्यान से सोचना पड़ेगा कि हम क्या बने, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी कल लाइव क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे चैनल पर, मिलते हैं कल, बाय बाय।